कहती थी घर भरा हुआ वीरान कर गए। क्या जाने किस तरह मेरे बेगास किधर गए, क्या जाने किस तरह मेरे बेगास किधर गए। है शौक दिल में सिमटे पैगंबर की दीद का। क्या वजह है कि खत नहीं आया रसीद का, वजह है कि खत नहीं आया रसीद का। परदेसियों के गम में है जीने से मुझको बास। बिस्तर पे मुंह लपेटे पड़ी रहती हूँ दास। बाबा सफर से आएंगे जब तक न मेरे पास, तब तक बदन में न उतारो ये लिबास, तब तक बदन में न उतारो ये लिबास। जीती रही तो मसला इमाम ज़मान हुआ, और मर गई तो बस यही कुर्ता कफन हुआ, और मर गई तो बस यही कुर्ता कफन हुआ। देखो ना काती आया ना अकबर वहाँ से आए। कुछ हादसा पड़ा शहदी पर सफर में आए। किसे कहूँ जो सिमटे नबी की खबर को जाए। अल्लाह मेरे बाप को जल्दी वतन मिला, अल्लाह मेरे बाप को जल्दी वतन मिला। दी हूँ दो कमरे शहे मशरक़ैन के। दुश्मन वाले फातिमा के नूर आएंगे, दुश्मन वाले फातिमा के नूर आएंगे। मांगो दुआ के सिमटे पैगंबर की खैर हो। अब्बास कासिम अली अकबर की खैर हो। बहनों की खैर हो, मेरी मादर की खैर हो। गर्मी का सफर अली अकबर की खैर हो, गर्मी का सफर अली अकबर की खैर हो। अम्मा को उनका दूध बढ़ाना नसीब हो। घर में लेके खैर से आना नसीब हो, घर में लेके खैर से आना नसीब हो। चर्चा हुआ ये शहर मदीने में जा बजा। सोरा से आके मादर पास ने कहा जानू बसरे झुकाए हुए रो रही हो क्या। शबीरा शुक्र का सजदा करो दा, शबीरा शुक्र का सजदा करो दा। ना के पवन ठहरी है वारी हुसैन की। आती है कोई दम में सवारी हुसैन की, आती है कोई दम में सवारी हुसैन की। नानी ने दान ये उसे कहा हो कि शाशाद सुगरा तुम्हें न था मेरे कहने का एतमाद। मैं कहती थी कि आते हैं अब शाह खुश ने हाथ। पूरी खुदा ने की जो मेरे दिल की थी मुराद, पूरी खुदा खुदा ने की जो मेरे दिल की थी मुराद। देखो जियाद बाप को मादर को भाई को लो कपड़े बदलो चलो पेशवाई को, लो
ख्याल जब तक ना घर में आएगा खैरुन्निसा का लाल। कपड़े न बदलूंगी न मैं गूंदूंगी सर के बाल, कपड़े न बदलूंगी न मैं गूंदूंगी सर के बाल। दो उनको जिनके लिए है ये मेरा हाल, दो उनको जिनके लिए है ये मेरा हाल। शिकवे करूंगी आंखों से आंसू बहाऊंगी बाबा को ये बड़ा हुआ कुर्ता दिखाऊंगी, बाबा को ये बता कुर्ता दिखाऊंगी। आप हजरात से मारूज आए कि एक सूरह फातिहा से सैयद मोहम्मद अली नकवी मरहूम इब्ने मीर वज़ारत अली नकवी मरहूम की रूह के लिए इसाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरबाब अज़ा, सुबह की अव्वलीन सातें और हमारा और आपका इस बारगाह में मुसलसल हाजिर होना, वाजिबात की अदायगी के साथ साथ इन फ़राइज़ को अंजाम देना, ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के और उनकी फ़जीलतों को इस बारगाह में बयान करना और अपने दिन का आगाज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़िक्र से करते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश करना, ये एक अहम फरीज़ा है। मौसम की शिद्दत का ख्याल किए बग़ैर अपनी राहत और अपने आराम को बाला ताक़ रख के हम इस बारगाह से तवस्सुल इख्तियार करते हैं, बारगाह इलाही में कि परवरदिगार आपके इन ज़वात मुक़द्दसा का वास्ता हमारे ईमान को और हमारी अक़ीदतों को हमारी आखिरी सांस तक कायम रख, इसलिए कि यही वो वसीला है कि जो हमें ज़िंदगी में भी कामयाब करता है और आखिरत में भी हमारी निजात का बास है। जिस तरह से तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद अब तक पहुँचाई गई हैं और वो फ़रामीन और वो इरशादात जो अइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम के हम तक रिवायात के ज़रिए से पहुँचाई गई हैं, उनका हम जिक्र करना और उनकी फ़जीलतों का जिक्र के साथ साथ उन बच्चों के जहनों में उन बातों को इस तरह से पैवस्त करना कि वो बच्चे जो अभी कमसिन हैं, जो आने वाले मुस्तक़बिल का रोशन चिराग हैं, तो वो कमसिन बच्चे ये समझ जाएं कि हम किस वसीक़े पर और किस बुनियादों पर हम अपने अक़ीदे को ज़ाहिर करते हैं। बुज़ुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये बात बतलाना भी ज़रूरी है, दोहराना भी ज़रूरी है कि इसलिए कि जब वहाँ जहाँ ज़िक्र होता है इन ज़वात मुक़द्दसा का, तो वहाँ पर फ़ज़ल इलाही और रहमत इलाही की दायरा बारिश नाज़िल हो जाती है। तो बहरहाल हम इस नतीजे पर हैं कि हमें फ़ख्र भी होता है कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वालों में शुमार किए जाते हैं। तो फिर फजीलत को भी बयान करना, अग़ियार के साथ अगर कभी हमें अपने इस्तिदलाल को पेश करना पड़े तो हमें यह बतलाना आयात कुरानी के ज़रिए से, अहादीस के ज़रिए से और फ़रामीन मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़रिए से हमको बतलाना है कि इनके मरतबे क्या हैं। जहाँ उलिल अज़म पैगम्बरों को परवरदिगार आलम ने भेजा और फिर जब
उन पैगंबर के आने के बाद अब परवरदिगार आलम ने अपने इस हबीब को दुनिया में भेज रहा है, तो वो हबीब के साथ अपना क्या रवैया अख्तियार कर रहा है, हबीब का यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुकाम रसूलुल्लाह के पास क्या है, वो बात भी हम आप अपने दरमियान में करना ज़रूरी है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम उन अम्बियाओं का जहाँ जिक्र करता है कि उनके मर्तबे और उनके इख्तियारात का जिक्र करता है, तो हमें कुछ ऐसे आयात कुरानी मिलते हैं कि जहाँ पर परवरदिगार आलम ने इन अम्बिया और मुरसलीन को जो इख्तियारात दिए हैं और वो इख्तियारात को महदूद हद तक बताया गया है। जहाँ पर परवरदिगार आलम ने हज़रत मूसा की दुआ को कबूल किया था। मूसा ने क्या दुआ मांगी थी परवरदिगार आलम से? हज़रत मूसा ने यही दुआ मांगी थी कि परवरदिगारा मेरी मदद फरमा और मेरे ख़ानदान में से मेरा एक वसी बना जिसका नाम हारून है। तो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं हज़रत मूसा, और वो ये दुआ है कि मुझे एक मदद करने वाला मेरे खानवादे से अता कर जिसका नाम हारून है। अब ये दुआए हज़रत मूसा है जो कुरान मजीद में है। फिर इधर पलट कर अगर आते हैं तो अगर हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर परवरदिगार आलम से दुआ मांगते हैं तो वो क्या मांगते हैं? अभी आपने हज़रत मूसा की दुआ का जिक्र सुना जो बनी इसराइल में, सूरत बनी इसराइल में वो आयत मौजूद है। लेकिन फिर इधर जब हम आते हैं रिसालत माब के बारे में तो कुरान मजीद में वो आयत हमें मिलती है कि जहाँ रिसालत माब ने फरमाया था कुल रब्बितकल्ली मुतक़िल सिद्क़िन वख़रिजनी मुक़िल सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुन्ना सुल्तानन नसीरा। अब यहाँ पर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं परवरदिगार आलम से, ऐ अल्लाह मेरे लिए तू एक मददगार भेज दे जो ताकतवर हो और तेरे पास से हो। दुआए हज़रत मूसा में हज़रत मूसा अपने खानवादे से एक मददगार को मांग रहे हैं, लेकिन हुजूर अकरम की दुआ यह है कि परवरदिगार को अपने पास से ऐसे ताकतवर मददगार को भेज। रसूलुल्लाह ने मदद नहीं मांगी, मददगार पूछा। तो अब वो मददगार परवरदिगार आलम जो भेजेगा वो अल्लाह का मददगार होगा, अल्लाह की तरफ से आएगा। मूसा की तरह अपने खानवादे से, हारून की तरह नहीं मांग रहे रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह मांग रहे हैं कि तू मुझे भेज अपने पास से। तो अब अल्लाह का भी यही फरीज़ा है कि वो अल्लाह भी हज़रत मूसा की दुआ को किस तरह से मुस्तजाब करेगा। और दुनिया ने देखा, बड़ी तफसील है इसके बारे में, अगर इनका मुआज़ना किया जाए तो मौका नहीं है कि इतनी तफसील से गुफ्तगू की जाए, लेकिन चंद अहम नुकात आप हज़रात की हदीस समात है कि फिर आप जानते हैं कि किस तरह से परवरदिगार आलम ने अपना सिपाही कहाँ पर भेजा, अपने ही घर में भेजा। अब यहाँ पर एक बात और जो हमारे नज़र में आती है कि जंग ओहद का वाक़या है। जंग ओहद में रसूलुल्लाह मसरूफ़ पैकार है और रसूल के चाहने वाले जो अपने आप को रसूल के चाहने वाले कहते थे वो भागने लगे। जंग का मंजर बदल रहा था। अबू दजाना जो हुजूर के सहाबी भी थे, उलिल अज़्म मुकाम रखते हैं, अबू दजाना ने रिसालत माब के पास आए जो नाक़े पे सवार थे। रिसालत माब आकर कहने लगे कि या रसूलुल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। देखिए, तलवार जंग में टूट रही है और टूट कर आधी हो गई है और वो जंग में मसरूफ़ है। एक मरतबा रसूलुल्लाह ने नाके से नीचे देखा तो खजूर की टहनी पड़ी हुई थी। वो उठाकर रिसालत माब ने उस टहनी को अबू दजाना को देते हुए कह रहे हैं कि लो ये तलवार। तो अब रसूलुल्लाह टहनी को उठाकर अबू दजाना को दे रहे हैं तो वो टहनी तलवार बन गई और अबू दजाना दुश्मन की सफ़ों पर हमला करने लगे। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह भी उस टहनी को उठाकर दे रहे हैं और अबू दजाना फातेह हो रहे हैं। इतने में मौलाए कायनात रसूलुल्लाह के पास आए, आकर कहने लगे कि या अली मेरी भी तलवार टूट गई। अब यहाँ पर मौलाए कायनात ने 3 बार कहा मेरी तलवार टूट गई, या रसूलुल्लाह मेरी तलवार टूट गई, लेकिन रसूल ने कुछ जवाब नहीं दिया। उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ लम्हे न गुजरे थे कि जिब्राइल ने आकर तलवार लाकर कहा कि ला फता इल्ला अली
कि या रसूल अल्लाह, आपने अबू दुजाना को लकड़ी खजूर की टहनी उठाकर दे दी, जब अली आकर आपसे कह रहे थे तो आपने जवाब नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये वही भेजा हुआ मददगार है, जहां से आया है उसका हथियार भी वहीं से आएगा। तो ये वो मौका है कि जहां पर परवरदिगार आलम ये जाहिर कर रहा है कि मर्तबा अली क्या है। और जब रसूलुल्लाह ने उस खजूर की टहनी को उठाकर तलवार बना ली, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हजरत ईसा के बारे में कुरान मजीद में क्या फरमाता है परवरदिगार? याद करो ईसा उस रोज को जब तुम गीली मिट्टी उठाकर परिंदा बना लेते थे, और वो वक्त भी याद करो जब उसमें तुम फूंक मारते थे, उसमें जान आती थी, और फिर वो वक्त भी याद करो जब उस परिंदे को उड़ा दिया करते थे। लेकिन ये सब चीजें तुम हमारे इज़्न से करते थे। बेइज़्नी है, आयत में ये अल्फाज़ है, आप कुरान मजीद में देख सकते हैं। बेइज़्नी, हमारे इजाज़त के बगैर तुम नहीं कर सकते थे। अगर हमारी इजाज़त है तो तुम वो काम कर सकते हो। कोड़ी को शिफा दे सकते हो, जल्दी अमराज वाले जो बनी इसराइल के लोग थे उनको शिफा देते थे, और फिर मुर्दों को हयात देते थे। ये सब तुम हमारे इज़्न से किया करते। तो अब यहाँ पर परवरदिगार आलम सूरह ज़ुख़रुफ़ में फिर इरशाद फरमाता है कि या रसूल अल्लाह, हमने तुम्हें ज़मीन पर बात रिसालत माब के तमाम ओहदे बतला रहा है परवरदिगार। उसके बाद में ये कह रहा है कि हमने तुम्हें अपना सारा इख्तियार देकर भेजा है। अब रिसालत माब में और दीगर अंबिया में फ़र्क ये रहा कि रिसालत माब वो हैं कि जिन्हें इज़्न की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि परवरदिगार आलम ने पहले ही रसूल को ज़मीन पर भेजते वक्त अपने इज़्न का मुख्तार बनाकर भेजा है, और बनाकर जब भेजा है तो वही वजह थी कि जनाब हज़रत अबू दुजाना ने जब तलवार मांगी थी तो रसूलुल्लाह ने खजूर की टहनी को तलवार बनाकर दिया। ये तलवार लो कहकर जब दिया है तो वो खजूर की टहनी हज़रत अबू दुजाना के हाथ में तलवार हो गई। इधर अंबिया उलिल अज़म को ये कह रहा है, हज़रत ईसा साहिब शरीयत है, उलिल अज़म पैगंबर है, चौथे आसमान पर है, हयात हैं, लेकिन उसके बावजूद रिसालत माब में और दीगर अंबिया में फ़र्क क्या है कुरान मजीद बतला रहा है। और फिर इधर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं अना व अलीउन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली के नूर के हैं। और जो मर्तबा परवरदिगार आलम ने रिसालत माब को बतलाया है वही मर्तबा हज़रत अली के बारे में जब परवरदिगार बतला रहा है, तो इस आयत को अगर हम कुरान मजीद में अगर तफसील से देखें तो वो नतीजा निकलता है कि जहाँ पर परवरदिगार आलम ने ये बतलाया है कि अली का मर्तबा क्या है। इंशाअल्लाह कल आप क्योंकि बहुत तफसील से हो जाएगा, मोमिन मौका भी इतना नहीं है कि दूर हो जाए, लेकिन वो आयत का वो टुकड़ा के जहाँ पर मर्तबा हज़रत अबू तालिब और हज़रत अमीर कायनात को कुरान से जाहिर किया गया है। अब उसके बाद ये लोग अगर ईमान अबू तालिब पर गुफ्तगू करते हैं तो उनकी किस्मत का क्या कहना, उनकी किस्मत को क्या किया जाए कि जब वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ साथ हज़रत अबू तालिब के मर्तबे को नहीं समझ सकते हैं, तो उन पर कोई कुछ तबसरा करना बेकार है, बल्कि उन अशखास पर खुदा की लानत है जो हज़रत अबू तालिब के मर्तबे को घटाने की कोशिश करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हज़रत अबू तालिब का मर्तबा क्या है। परवरदिगार आलम ने जनाब अबू तालिब को किस मुकाम पर रखा है। बहरहाल अगर इसका दूसरा रुख देखें तो इंसान आज अगर अपने आप को मुसलमान कहता है, कलमा गो है, तो यकीन जानिए कि ये हज़रत अबू तालिब के खून का सदका है, जो करबला में हुसैन इब्न अली ने खून का अतिया देकर ये बतला दिया कि देखो नाना के दीन को बाकी रखना है और अल्लाह की वहदानियत को बचाना है। तो हुसैन इब्न अली ने मैदान करबला में वो कुर्बानियाँ दी हैं कि जहाँ पर परवरदिगार आलम ने कहा था कि बस वो मौका था कि जहाँ पर हुसैन इब्न अली मसरूफ़ पैकार थे तो यही आवाज़ आ रही थी, या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतुन मर्ज़िया। हुसैन से यही कह रहे थे कि हुसैन वापस आ जाओ, परवरदिगार आलम तुमसे राज़ी है। अब वो मौका था कि हुसैन जब मैदान करबला में मसरूफ़ पैकार थे तो फसील कूफा से फौजें टकरा रही थी, वो शदीद हमले थे और जगह जगह पर लाशों के अंबार लगे हुए थे, खून की बारिश हो रही थी। लेकिन हुसैन का आलम यह था कि तलवार बिजली की तरह चलती और जगह जगह पर लाशों के अंबार लगते जाते। ये कौन जंग कर रहा था? ये वही जंग कर रहा था जो सुबह से 71 लाशें उठाए हुए हैं मैदान करबला में 3 दिन की भूख और प्यास में
पहले खुदा का मंजर बने हुए, लेकिन यही आवाज आ रही थी, हुसैन तुम्हें अली अकबर का वास्ता, तुम्हें अब्बास का वास्ता, जंग को रोक दो, तलवार को नियाम में रख लो। हुसैन इब्न अली ने कहा, अरे तुम्ही ने तो मेरे अली अकबर के सीने में बर्छी लगाई, अब्बास के शाने जुदा किए, लेकिन अरबाब अल्लाह एक मर्तबा आवाज बुलंद होने लगी कि खैमा हुसैनी को आग लगा दी जाए। लेकिन हुसैन ने किस तरह से इस हमले को किया है, कहते जा रहे थे कि अब्बास, हुसैन की जंग देखो अब्बास, एक बहादुर ही इस जंग की दाद दे सकता है। लाशें अब्बास फुरात के किनारे तड़पने लगा। हुसैन ने वो जंग की है, लेकिन वो वक्त भी आया, जमीन करबला को जलजला, आसमान पर आसार तूफान। सैयदे सज्जाद को जैनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सैयदे सज्जाद, करबला में ये क्या माजरा है? अब सज्जाद ने कहा, भी अम्मा मेरी मदद फरमाइए, दर क़ैमा की तरफ मुझे ले चली। अब जो सैयदे सज्जाद ने पर्दा हटाया, क्या देखा? नोके नैज़ाब सरे हुसैन, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। वो भी अम्मा नोके नैज़ाब बाबा का सर, करबला में पंजतन का खातिमा, वाह गुरबता वाह हुसैन। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन फसयालहुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल ख़ल्क़िन यतक़ल्लबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा हमसे ज़िक्र अज़ीम को कबूल फरमा। इस ज़िक्र अज़ीम के तुफ़ैल में बानिया मजलिस के मरहूमीन के दर्जात को आली फरमा। इस ज़िक्र के सवाब को उन मरहूमीन के लिए मखसूस फरमा। बानिया मजलिस और उनके खानवादे के साथ इन्हें शाद व आबाद, उनके मुहिम्मात में शानदार कामयाबी आमीन, गम न दे सिवाय गम हुसैन। हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के दर्जात को आली आमीन। हाज़रीन मजलिस को अपने हिफ्ज़ व अमान, अपने जिन जिन मोमिनीन व मोमिनात को जो मुहिम्मात है, परवरदिगारा उन मुहिम्मात में हमें शानदार कामयाबी, हमें जिन जिन मोमिनीन व मोमिनात के बच्चे बैरून मुल्क में माशाअल्लाह तालीम के लिए गए, हम सबके रिज़्क़ व रोज़गार का बरकत अता फरमा। बच्चों के सरों को उनके वालिदैन के सायों को सलाम। वो मोमिनीन व मोमिनात जो रिज़्क़ के लिए परेशान हाल है, परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का उन तमाम मोमिनीन व मोमिनात को ख़ुसूस मुग़ल्लजान भाई साहब को जो परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को दूर फरमा। बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता फरमा। कोई गम न दे सिवाय हमें हुसैन। सब मोमिनीन व मोमिनात जो मुश्ताक़ान हज व ज़ियारत है, परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का असबाब मुहैया फरमा। सब मोमिनीन और मोमिनात को मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारतों से जो मोमिनीन व मोमिनात अलील हैं, परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का सबको शिफाए कामिला और अली अलीजान भाई साहब, डॉक्टर काजिम साहब के खानवादे में जो लोग अली हैं, और नसीम फातिमा साहिबा, कहकशां साहिबा, मसूद साहब और मोहम्मद रज़ा साहब, नासिर मेहदी साहब, हैदर मेहदी साहब और ताहिर अली साहब, अहलिया रज़ा भाई साहब और वो दीगर मोमिनीन व मोमिनात जो इस वक्त अलील हैं, ज़ेर इलाज हैं, दवाखानों में शरीक है, परवरदिगारा बशमूल सकीना दहखानी साहिबा, परवरदिगारा इन सब को शिफाए कामिला और आजिला, इन सब के खानवादों के परेशानियों को दूर फरमा। क़ातिलान शहज़ादी कौनैन शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा, क़ातिलान अइम्मा तारीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और क़ातिलान मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमेशा हमेशा के लिए और कभी न ख़त्म होने वाली लानत और अज़ाब नाज़िल फरमा। जिन्न और ताग़ूत और उनके चाहने वालों पर भी बेशुमार लानत और अज़ाब नाज़िल फरमा। क़ुव्वतें, ताक़तें, हुकूमतें और अशरार अलल ख़ुसूस दाइश तंजीम, तकफ़ीरी ज़हनियत और वो सयूनी ताक़तें, क़ुव्वतें, हुकूमतें और अशरार जो इस वक्त मैंने तशय्युओं पे दुनिया में जहाँ जहाँ भी इराक़, ईरान, शाम, फ़लस्तीन और दीगर मक़ामात पर ज़ुल्म व सितम ढा रहे हैं, परवरदिगारा ऐसी क़ुव्वतों को, ताक़तों, हुकूमतों और अशरार को नीस्त व नाबूद फरमा। ये ज़ुल्म व सितम व मकर व फ़रेब को खुद उन्हीं पर पलट दे। तमाम मक़ामात मुक़द्दसा की
हिफाजत फरमा, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा, इस्लाम और परचम हुसैनी को सरबुलंद फरमा, निफाक और यजीदियत को सत्य और जन्नतुल बकी सामिरा शाम के रौज़ों की तामीर में ताजील इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील सबको हज़रत के आवाम अंसार में शुमार। आप हज़रत से मालूम है कि एक सूरह फातिहा से सैयद मोहम्मद अली साहब नक़वी मरहूम इज़ारत अली साहब नक़वी मरहूम और इस वक्त इस बारगाह में मौजूद हम सब मोमिनीन और मोमिनात के तमाम मरहूमीन आलम शबाब और कमसीस में गुजरने वाले तमाम मरहूमीन मोमिनीन और मोमिनात और वो मोमिनीन जो हमारे दरमियान में रहा करते थे रब तेरी जवान रहमत में मिलत जाफरिया में राह हक में अपनी जाने कुर्बान करने वाले वो तमाम शुहदा तशद्दुद के हमलों में और आफत कहानी से इस दुनिया से गुजरने वाले तमाम मरहूमीन और वो मोमिनीन जिनका दुनिया में जहाँ कहीं इंतकाल हुआ है फिर मोहम्मद इब्न उबैदुल्लाह के आखिरी मोहम्मद जितना मिलना हुए इन तमाम मरहूमीन की अरवाह के लिए एक सूरह फातिहा आवाज़ बुलंद इन सूरों की तिलावत को बारगाह मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में बस एहतराम पेश करते हैं, दुआ करते हैं उनके वसीले से इसका सवाब इन तमाम मरहूमीन की अरवाह के लिए जिनके अभी नाम लिए गए हैं इन तमाम मरहूमीन की अरवाह को इस सूरह फातिहा के सवाब को बानी मजलिस का इस्तेमाल किया गया है। आप हज़रात से मालूम है कि एहतराम के साथ खबर नोश फरमा कर तशरीफ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि व आबाई फी हाज़िहि साअह फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अन तस्कन व बरकतन व हुकूमत व फीहा